हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मार्स सुप्रीम विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे यान जाओ जी चैन और जैंग याओ को छोड़ के कहीं पर जाने लगते हैं, पर तभी अचानक हमारे यान जाओ को कुछ ऐसा महसूस होने लगता है। इसके वजह से वो वहीं पर रुक जाता है और रुकने के तुरंत बाद ही माउंटेन ब्रेड की तरफ देखने लगता है। और तभी हम देखते हैं वो माउंटेन ब्रेड की तरफ काफी सारी एनर्जी से बना हुआ एरो आने लगता है और तभी माउंटेन ब्रेड अपने आप को बचाने लगे, अपने चारों तरफ एक एनर्जी से बना हुआ शील्ड को बना लेती है। और तभी हम एनर्जी से बना हुआ एरोस को माउंटेन ब्रीड के ऊपर चलाने वाले बंदे की तरफ देखते हैं। वो एक मास्क को पहन चुका होता है और इसे देखने के बाद हमारे यान जाओ अपने मन ही मन सोचने लगते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि ये बंदा जाओलंग पैलेस का डिसिपल बिल्कुल भी है ही नहीं। पर यहाँ पर दिक्कत की बात है कि मुझे इसके यूनिफॉर्म को देखने के बाद ये बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है कि ये किस सेक्टर या किस पैलेस का बंदा है। वेल, चाहे वो बंदा कोई भी बंदा हो, मुझे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। अभी के लिए मुझे सबसे पहले वो माउंटेन ब्रीड को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। ये बोलने के तुरंत बाद ये अपना स्टोरेज बैग के अंदर से एक तलवार को निकाल लेते हैं। निकालने के तुरंत बाद ये की अटैक में वो सारे एनर्जी से बना हुआ तीरों को पूरी तरह से बर्बाद कर डालते हैं। पर जैसे ही वो एरोस पूरी तरह से बर्बाद होने लगते हैं, वैसे ही वो एरोस धीरे धीरे करके पूरी तरह से ब्लास्ट होने लगते हैं। इसके वजह से वहां पर एक बड़ा सा धमाका हो जाते हैं और वो ब्लास्ट को देखने के बाद हमारे यान जाओ जो अपने मन में सोचने लगता है कि मारना ही पड़ेगा भाई, मारना ही पड़ेगा वो उस बंदे को, क्योंकि वो बंदा सिर्फ और सिर्फ अपने एनर्जी से काफी सारे एरोस को ही नहीं बना सकता बल्कि उसको पूरी तरह से एक्सप्लोड भी करवा सकता है। अगर ऐसी बात तो मैंने उस बंदे को पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर चुका हूँ। आगे जाकर उस बंदे से फाइट करने के समय मुझे थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, वरना मेरा ही बैंड बज सकता है। और तब हम देखते हैं वो बड़ा सा ब्लास्ट की वजह से ये माउंटेन ब्रीड का शील्ड पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। इसके वजह से इसको भी थोड़ा नुकसान पहुंचने लगता है। इसके वजह से ये जोर से गुर्राने लगता है और ऐसा गुर्राने की वजह से वहां पर पूरी तरह से एक बड़ा सा एनर्जी वेव पैदा होता है और वो एनर्जी सीधा आकर ये चारों लोगों के ऊपर हिट होने लगती है और इसके वजह से ये दोनों लड़कियों को काफी तकलीफ होने लगती है। इसके वजह से हमारे यान जाओ जो उनके सामने आ जाता है, आने के तुरंत बाद अपना तलवार को लेके एक शील्ड को बना लेता है। पर धीरे धीरे करके वो शील्ड छोटा होने लगता है और जैसे जैसे वो छोटा हो रहा होता है वैसे वैसे वो आसपास की एनर्जी को पूरी तरह से अपने अंदर ऑब्जर्व किए जा रहे होते हैं। और इसे देखने के बाद ये दोनों लड़के पूरी तरह से हिल जाता है। तब ये जीचान ये सोचने लगता है कि अरे बाप रे, क्या ये यान जाओ जी ये सारे एनर्जी को अपना तलवार के अंदर ऑब्जर्व किए जा रहे हैं क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने सुना था कि इस जैसा टेक्निक सिर्फ और सिर्फ ग्रेट डिस्ट्रक्शन के पहले ही बंदे को आता है। अभी इस टेक्निक पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। अगर ऐसी बात तो इस यान जाओ की इतना कमाल का टेक्निक कैसे आता है, मुझे बिल्कुल ही ये समझ नहीं आ रहा। और तब हम माउंटेन ब्रेड की तरफ देखते हैं। ये देखने के तुरंत बाद ही वो और भी ज्यादा गुस्सा आता है। इसकी वजह से वो और भी ज्यादा जोर से गुर्राने लगता है और इसे देखने के तुरंत बाद हमारे यान जाओ जो और भी ज्यादा पावर वो यूज करके वो सारी एनर्जी को अपने तलवार के अंदर खींच रहा होता है। ये इसके बाद हमारे यान जाओ जो बोलने लगता है कि अरे भाई माउंटेन ब्रीड, तुम हमारे तरफ कितना भी ज्यादा एनर्जी को हमें घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं कितना भी एनर्जी हो वो पूरी एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो इसीलिए मेरे बात मानो और शांत हो जाओ और मेरे सुनने की कोशिश करो। तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला बंदा मैं नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे ऊपर की अटैक होने वाले ORS को बर्बाद करने वाला बंदा मैं हूँ और मैं तुझे बिल्कुल ही नुकसान ही नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। तो इसीलिए शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये सुने तुरंत बाद ही वो माउंटेन ब्रीड भी थोड़ी देर के लिए सोचती है, इसके बाद वो भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। इसे देखने के बाद हमारे यान जाओ जो आगे बोलने लगता है कि हे दोस्त, मैं भी उस बंदे की तरह पहले तुम्हें पकड़ के पूरी तरह से अपना फालतू बना के घूमना चाहता था, पर मुझे लगा था कि ऐसा करना काफी ज्यादा बुरा होगा तुम्हारे लिए। तो इसलिए मैंने अपना आर्टिफैक्ट कंट्रोल को तुम्हारे ऊपर से पूरी तरह से हटाया। इसके वजह से तुम अब यहाँ पर आदत से घूम पा रहे हो। तो इसलिए पहले ऐसा करने के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। और उतना ही नहीं, बल्कि जब तक मैं यहीं पर रहूंगा तब तक मैं तुम्हारा प्रोटेक्शन करता ही रहूंगा। तुम जहां पर भी जाना चाहते हो वहां पर जा सकते हो, तुम्हें कोई भी बंदा बिल्कुल ही नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ये सारे बात सुनने के बाद वो माउंटेन ब्रीड भी इसके फेस को चाटना चालू कर देती है। इसे देखने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि ऐसा लग रहा है तुम्हें मेरे सारे बात अच्छी तरह से समझ आए, इसीलिए तुम यहाँ पर मेरा चाट रहे हो। ये बोलने के बाद हमारे यान जाओ जी थोड़ी देर के लिए सोचता है। इसके बाद बोलने लगता है कि एक सेकंड कहीं तुम मेरे पेट तो नहीं बनना चाहते हो? और ये सुनने के बाद वो माउंटेन ब्रीड अपना मुंडी हिला लेती है। इसे देखने के बाद हमारे यान जाओ जी समझ जाते हैं। इसके वजह से बोलने लगता है कि ऐसा लग रहा है तुम सच में मेरा पेट बनना चाहते हो। अगर ऐसी बात तो मैं भी तुम्हें बिल्कुल ही निराश नहीं करूंगा, आपसे तुम मेरा पेट हो। ये बोलने के बाद हमारे यान जाओ जी मनी मन ये सोच रहा होता है कि मैं पहले ये सोच रहा था कि इस जानवर को यहीं पर छोड़ के यहाँ से चले जाओ, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको यहीं पर छोड़ दूं तो मेरे से भी बड़ा कोई कमीना यहाँ पर आएगा। आने के तुरंत बाद इस माउंटेन ब्रीड को पूरी तरह से जान से मार डालेगा, या तो इसको पूरी तरह से चोट पहुंचा के अपने साथ जबरदस्ती लेके जाएगा। और वो दोनों चीज मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो इसलिए इसको मैं अपने साथ ही लेके जाना चाहता हूँ। ये सोचने के बाद बाहर की तरफ बोल रहा होता, अब से तुम मेरा पेट हो, तो इसलिए मैं तुम्हें एक नाम दे रहा हूँ, तुम्हारा नाम है आगे से पैन पैन। क्या तुम्हें ये पसंद आई? ये सुनने के बाद वो माउंटेन ब्रीड भी हाँ बोल देती। आई मीन हाँ मुंह से नहीं, बल्कि अपने मुंडी हिला के बोल देती। और पूरा कांड को देखने के बाद ये जैंग याओ बोलने लगते हैं कि सीनियर ब्रदर यान जाओ जी, क्या आपको ये चीज पता है कि जहाँ पर भी ये माउंटेन ब्रीड होती है वहां पर उस माउंटेन के ऊपर पूरी तरह से इसी का राज चलती है, और आपने इसको अपने कंट्रोल में ला लिया। इसका मतलब आपने इस
पूरे माउंटेन को अपने कंट्रोल में ला लिया है और वो सारी चीजों के बारे में एक सेकंड के लिए साइड में मेरे को सीनियर ब्रदर यान जाओ जी, ये माउंटेन ब्रिज तो काफी ज्यादा क्रूड है, तो इसलिए मैं एक बार इसको टच करके देखना चाहता हूँ, क्या आप परमिशन देंगे क्या? ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है कि जाएंगे तुम्हें इसको कितना बार भी छूना है उतना बार छू सकते हो, पर उससे पहले मुझे एक चीज बताओ कि इस पैन के ऊपर कोई कमी नहीं, यहाँ पर आकर पहले अपने एनर्जी से बना हुआ तीर से अटैक किया, क्या तुम्हें उस बंदे के बारे में अच्छी तरह से पता है क्या? और ये सुने तुरंत बाद ही वहां पर जाएंगे आ जाते, आने के तुरंत बाद ही वहां पर उस माउंटेन ब्रेड को पेट करने लगते हैं। इसके बाद बोलने लगते हैं कि सीनियर ब्रदर यान जाओ जी, तुम्हें उस बंदे के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लिख के बोल सकता हूँ वो बंदा हमारा सेक्ट का बंदा बिल्कुल भी यही नहीं है। और उसको यूनिफॉर्म को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है वो बंदा और कोई नहीं बल्कि जीयू का एक वॉरियर हो सकता है, और मुझे ऐसा लग रहा है वो बंदा सिर्फ और सिर्फ इस माउंटेन ब्रीड को पकड़ के अपने साथ ले जाना चाहता होगा, और हमारे साथ पंगा लेने का उसका कोई भी इरादा नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है अगर ऐसी बात तो अच्छी बात है, क्योंकि पहले ये पैन का कोई ओनर नहीं है, अब मैं इसका ओनर बन चुका हूँ, तो इसलिए आगे जाकर इस बंदे ने मेरे पेट को पकड़ने की या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसको पूरी तरह से मैया बे नहीं करके रखूंगा। अभी के लिए इतना ही है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी यहाँ पर कुछ ज्यादा लेट हो चुका है, तो इसलिए हम सभी लोगों को जाकर अपने बंदों के साथ जाकर मिल लेना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को हमारे यहाँ पर आने के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। ये सुनिए बस जी चैन और जैंगियन दोनों ठीक है बोले थे और वहां से जाने लगते, तभी हमारे यान जाओ जो कुछ ऐसा खतरनाक महसूस होने लगता है, और इसे देखने के तुरंत बाद महसूस होने के तुरंत बाद वही पर रुक जाते हैं। और ये देखने के तुरंत बाद ही जैंगियो पूछने लगते हैं कि क्या सीनियर यान जाओ जी आपको भी मेरी तरफ वो एनर्जी महसूस हुआ है क्या? ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है कि यस मुझे भी महसूस हुआ, इसका मतलब इस आइलैंड में हम चारों के अलावा कोई और बंदा है, और वो बंदा ऐसा वैसा बंदा नहीं बल्कि इननेट स्टेज का मास्टर है वो भी, और जितना एनर्जी मुझे महसूस हो रहा है उसके मुताबिक वो बंदा मेरे से एक लेवल ऊपर है। और तभी जिस बंदे ने उस माउंटेन ब्रेड के ऊपर एनर्जी से बना हुआ तीर से अटैक किया हो उसके ऊपर उस बंदे को कोई बंदा पूरी तरह से कूड़ा किया जा रहा होता है, और वो बंदा ऐसे चिल्लाया जा रहा होता है कि प्लीज प्लीज मुझे मारना मत, मुझे माफ कर दो, यहाँ पर आकर कोई बंदा मुझे प्लीज हेल्प करो, ये बंदा मुझे पूरी तरह से जान से मार डालने वाला है। पर वहां पर आकर कोई बंदा उसका मदद करने से पहले हमारी एपिसोड ये पर खत्म हो जाती है।